हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है मायश इस चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस तैयारी करने के साथ साथ हमें सबसे पहले देखना होता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं, यूपीएससी की एग्जाम कैसे होती है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और हम स्टेप बाय स्टेप एक एक बात आपको समझा रहे हैं। प्रीलिम्स का हमने जीएस सी सेट देखा है, देन GS1, GS2, GS3, और आज के इस वीडियो में हम GS4 250 मार्क्स का पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सामान्य अध्ययन, सेंट्रल जनरल स्टडीज प्रश्न पत्र चौथा पेपर 4। अधिकतम जो अंक दिए गए हैं 250 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 250, और निर्धारित समय टाइम अलाउ 3 आवर्स 3 घंटे में। यहाँ पर भी हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, हर क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें 12 प्रश्न हैं। केस 1, 2 और 3 में 20 प्रश्न आ रहे थे। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक आपको 10 नंबर के लिए, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक 15 मार्क्स के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 12 प्रश्न हैं जो 2 खंडों में विभाजित है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं, और उसके मार्क्स उसके सामने किए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न भाग के नियमित अंक उसके सामने दिए गए। प्रश्नों के उत्तर सभी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सा उत्तर QCA पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेगा। ओके, अब प्रश्नों में इंग्लिश शब्द सीमा को ध्यान में रखिए, ज्यादा बाहर का नहीं लिखने, लिमिटेड ओवर लिमिट नहीं होने की। पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। चलिए, ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन है जो हमने आपको हिंदी में बता दिया है। कैन रीड इन इंग्लिश। अब खंड ए 2 खंड में होता है। खंड ए क्या कहता है? सेक्शन ए। सेक्शन ए में प्रशासनिक तर्क संगत निर्णय लेने के लिए इनपुट के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का अनुप्रयोग एक बहस का मुद्दा है। नैतिक दृष्टिकोण से इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इशू। क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टेटमेंट फ्रॉम द इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले, और ये इम्पॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू में भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए डीपसीक हो, ChatGPT हो या ग्रोक हो, उसको ध्यान से पढ़िए। उसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली लाइफ में क्या यूटिलाइज है, उससे रिलेटेड कोई हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, वो पढ़ो और लिख कर देखो। 150 शब्दों में आपको लिखना है 10 मार्क्स के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 1 का ए हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। नैतिकता में कई प्रमुख आयाम शामिल हैं जो व्यक्तियों और संगठनों को नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण है। मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाले नैतिकता के प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए। चर्चा कीजिए कि ये आयाम पेशेवर संदर्भ में नैतिक निर्णय लेने को कैसे आकार देते हैं। 150 शब्दों में। इथिक्स encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individuals and organizations towards morally responsible behavior. Explain the key dimensions of ethics that influence human actions. Discuss how these dimensions shape ethical decision making in the professional context. 10 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये रहा आपका खंड ए में प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी। अब देखते हैं हम खंड ए में ही क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए।
शांति के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर विश्वास करना चाहिए, और इस पर केवल विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर कार्य करना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में विकसित देशों के प्रमुख हथियार उद्योग दुनिया भर में अपने स्वार्थ के लिए कई युद्धों की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में निरंतर चल रहे संघर्षों को रोकने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार क्या है? अब डेवलपमेंट का नाम है, युद्ध जो हो रहे हैं इसके पीछे कई देशों का भी हाथ होता है युद्ध कराने में। क्यों? युद्ध होगा तो वेपन्स सेल होगा, झगड़ा होगा तो हथियार खरीदेगा कोई भी अपने प्रोटेक्शन के लिए। कई ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका देखिए, रशिया देखिए, चाइना देखिए, तो कुछ देश ऐसे सुपर पावर बन चुके हैं जो अपने हथियार ऐसे मैक्सिमम देशों को सेल करते हैं, लड़ो और हमारे से हथियार खरीदो। तो इस बारे में आपको ऐसी कई शक्तिशाली देशों के बारे में या फिर उन देशों के, अब मेन बेसिक नीड्स हेल्थ, एजुकेशन, फूड, ये चीज़ें, लेकिन उसमें आ जाता है बीच में युद्ध। युद्ध से जो है किसी का फायदा नहीं है, दोनों देश बर्बाद होते हैं, जैसे हम देख रहे हैं रशिया एंड यूक्रेन, फलस्तीन एंड इजराइल। It is not enough to talk about peace, one must believe in it, and it is not enough to believe in it, one must act upon it in the present context. The major weapon industries of the developed nations are adversely influencing continuation of number of wars for their own self-interest all around the world. What are the ethical considerations of the powerful nations in today international arena to stop continuation of ongoing conflicts? 10 मार्क्स के लिए यह समझ में। क्वेश्चन नंबर का ए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन बड़े पैसेज, जिस तरह पैसेज होता है ना, पैसेज जैसा प्रश्न है, हाँ, इसलिए आपको उतना ऑथेंटिक डिसीजन लेना है, आपको उतना जो है लेवल की स्टडी करना है, इथिक्स आपको तैयार करना है अपना। ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन विकास के नाम पर मानव के लालच का परिणाम है, जो इस और संकेत करता है कि मानव सहित सभी जीवों का विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति की और अग्रसर है। जीवन की रक्षा के लिए और समाज तथा पर्यावरण के बीच संतुलन लाने के लिए आप इसे कैसे समाप्त करेंगे? ओके, 150 शब्दों में लिखना है। ग्लोबल वार्मिंग and climate change are the outcome of human greed in the name of development, indicating the direction in which extinction of organisms including human beings is heading towards loss of life on earth. How do you put an end to this to protect life and bring equilibrium between the society and the environment? प्रकार प्रश्न पूछा है। ओके, खंड ए के प्रश्न सेक्शन बी में देखते हैं 15 नंबर का। देखिए कितना कैसा प्रश्न है। खंड बी का देखते हैं हम। हमने इस वीडियो में टोटल जो है 12 क्वेश्चन है, 12 में खंड ए और खंड बी दिया गया है। तो सेक्शन ए जो है खंड ए 6 क्वेश्चन, खंड बी में 6 क्वेश्चन, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी इस प्रकार भी दिया है। बाकी डिटेल हम आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत जल्द आपके लिए यूपीएससी फ्री लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है 5 तारीख से 5 मई, मॉर्निंग समय 10 बजे। ओके, 10 to 11 AM। एबीसी इनकॉर्पोरेटेड नाम की एक तकनीकी कंपनी है जो तीसरी दुनिया में स्थित संसार की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। आप इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बहुसंख्यक शेयर धारक हैं। तेजी से हो रहे तकनीकी सुधारों ने इस परिदृश्य की स्थिरता पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं, नियामक प्राधिकरणों और आमजन के बीच चिंता बढ़ा दी है। आप व्यवसाय के पर्यावरणीय पदचिन्हों के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना करते हैं। 2023 में आपके संगठन में 2019 में दर्ज स्तरों की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 48% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से आपके डेटा केंद्रों की
बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता के कारण जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेज विस्तार से प्रेरित है, एआई संचालित सेवाओं को उनके उल्लेखनीय लाभ के बावजूद पारंपरिक ऑनलाइन गतिविधियों की तुलना में बहुत अधिक संगठनात्मक संसाधनों और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी के प्रसार से पर्यावरणीय प्रभाव पर चिंता बढ़ गई है। इसके फलस्वरूप चेतावनियां भी बढ़ गई है। एआई मॉडल विशेष रूप से व्यापक मशीन लर्निंग और डेटा प्रोसेसिंग के उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक कंप्यूटर कार्यों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा खपत करते हैं, जिसमें अत्यधिक तेजी से वृद्धि होती है। यद्यपि 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता और लक्ष्य पहले से ही उत्सर्जन कम करने की चुनौती भारी लगती है, क्योंकि एआई का एकीकरण जारी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में पर्याप्त निवेश आवश्यक होगा। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी माहौल से कठिनाई और बढ़ गई है, जहां बाजार की स्थिति और शेयर धारक के मूल्य को बनाए रखने के लिए तेजी से नवाचार आवश्यक है। नवाचार लाभ प्रदाता और धारणीता के बीच संतुलन हासिल करने के लिए एक रणनीतिक कदम आवश्यक है जो व्यावसायिक उद्देश्यों और नैतिक दायित्व दोनों के अनुरूप हो। तब इस प्रकार ABCD के ऑप्शन दिया है। उपयुक्त मामले में उत्पन्न चुनौतियों पर आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या है? उपयुक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए और आपकी कंपनी को तकनीकी दिग्गजों द्वारा दंडित किए जाने के लिए चिन्हित किया गया है, इसकी आवश्यकता को समझाने के लिए आप क्या तार्किक और नैतिक तर्क देंगे? एक विवेकशील व्यक्ति होने के नाते आप एआई नवाचार और पर्यावरणीय पदचिह्न के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे? प्रकार अब वही क्वेश्चन इधर इंग्लिश में दिया होता है, उसके ऑप्शन दिए होंगे और उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ये देखिए इंग्लिश, और ये क्वेश्चन आपको 250 शब्दों में लिखने का है। मार्क्स कितने मिलेंगे आपको? 20 मार्क्स मिलेंगे, 20। ओके, तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है GS4 क्वेश्चन पेपर कैसे होता है, प्रश्न कैसे आते हैं, और डिटेल जानकारी आपको इससे रिलेटेड लाइव क्लासेस में अटेंड कराई जाएंगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।